बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जो हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ का यूनिट नंबर 2 शुरू किया था और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये हमने सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। इसमें हमने ग्राफिकली मेथड जो है ना, ग्राफ मेथड वो पढ़ना है। हम लोगों ने जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 4 मेथड जो है ना पहले डिस्कस किए थे। तो पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम लोगों ने सीख लिया। सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो भी हम लोगों ने कर लिया था। थर्ड नंबर पे था क्वाड्रेटिक फार्मूला। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था, तमाम क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दिए थे। अब जो है ये लास्ट वन ग्राफिक मेथड जो है ना, ये आज हम करेंगे। ये आपके बुक के पेज नंबर 27 पर दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। तो इसमें देखें, आप लोगों ने इधर से इसकी रीडिंग करनी है। इधर से कह रहे हैं कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव देन द ग्राफ विल बी दिस शेप। वो कह रहे हैं कि अगर तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसके एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होगा। जैसे हमारी ये इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर तो ये पॉजिटिव होगी ना, तो ग्राफ की जो है ना शेप ये होगी, इस शेप का। और अगर तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा, तो उसके ग्राफ की शेप ये इस तरह से होगी, इस शेप में बनेगा। ठीक है, तो देखें कह रहे हैं कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, अगर तो एक्स स्क्वायर की का जो के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा, देन द ग्राफ विल बी दिस शेप्ड, इस शेप का ग्राफ होगा नीचे की तरफ को। ठीक है, टू स्केच द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड इट्स वर्टेक्स। हमने इसके लिए जो है ना, इसके ग्राफ बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए इसके वर्टेक्स फाइंड करने हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई ग्राफ, जैसे ये ग्राफ की शेप बनी हुई है ना, जहाँ से ग्राफ कर्व होना शुरू होता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये कर्व होना शुरू हो जाता है, ये कर्व होता है, मुड़ जाता है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इस ग्राफ में यहाँ पर होगा वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट जहाँ से ये कर्व हो जाता है। तो वर्टेक्स फाइंड करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए से। और ये उन्होंने फार्मूला दे दिया है, ये फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले के ज़रिए से हमने जो है ना आपका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें जो है ये एच और के की वैल्यू है। तो ये पूरा मेथड जो है ना, इसको कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग द वर्टेक्स एच एंड के एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो कोफिशिएंट होगा ए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले हमने लेट करना है y के इक्वल। लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, इसको y के इक्वल लेट करना है। अब हमने इसको जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो जो हमने मेथड किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, तो इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से हमने इसको करना है। किस तरह से करेंगे? देखें, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 2a भी ये है, तो ये इसी तरह से लिखेंगे। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है ना, उसका हाफ, मतलब कि ये देखें इसके साथ है 3, इसको हमने हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 का ही स्क्वायर हमने इसमें प्लस भी करना है और माइनस भी करेंगे इसमें। तो हम इसमें प्लस करेंगे 3/2 का स्क्वायर, वो ही माइनस भी करेंगे।
-18। अब देखें इसमें हमने वही वैल्यू जो है ना, एक ये देखें एक्स के तो उसी तरह से आ गया, -3x भी आ गया। ये 3/2 हमने ख़ुद से अपने पास से प्लस किया, वही माइनस किया, ताकि जो सवाल की एक्चुअल वैल्यू है ना वो डिस्टर्ब ना हो, वो ना चेंज हो। तो देखें वही है, अगर ये इसको हम प्लस वाली वैल्यू को माइनस वाली से कट कर दें तो अगेन देखिए हमें ये ऊपर वाली वैल्यू सारी बच जाएंगी। x² बचेगा, -3x, और ये -18 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ना हम इतनी वैल्यू को, ये मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ समझाने के लिए, आपको ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये a² - 2ab + b² बन गया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a - b पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 -18। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हमने इसको क्या करना है कि x 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। आपने डिवाइड करके ना पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है इसको। स्क्वायर -9 को 4 से डिवाइड करें तो कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइड करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 2.25 -18। अब आगे x - 1.5 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 20.25 आ जाएगा, -20.25। अब देखें हमें जो फार्मूला बताया था अभी हमने, जिसकी के बारे में पढ़ा था बुक में, देखें ये था a × x - h होल स्क्वायर प्लस k। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है। अब अगर हम देखें फार्मूले को यहाँ लिखें अगेन, a × x - h स्क्वायर माइनस प्लस k। हम कंपेयर करना चाहें तो देखें x के साथ जो वैल्यू माइनस हो रही है वो हमारे पास यहाँ फार्मूले में h है, तो h आ जाएगा इक्वल -1.5 k। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये 1.5 आ जाएगा। और k की वैल्यू -20.5 आ जाएगी। और a जो है वो ये कोफिशिएंट होता है हमारे पास, देखें यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इससे कंपेयर करके लिख लेते हैं। हमारे पास h की वैल्यू आ गई है 1.5 और k की वैल्यू है ये -20.25। ये k की वैल्यू आ गई। अब ये जो h होता है ना, ये हमारे पास x होता है, ये वाली वैल्यू हमारे पास x की होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो हमारे पास वर्टेक्स क्या निकला है, हम वर्टेक्स लिखेंगे 1.5, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर बाद में y की वैल्यू लिखते हैं, -20.25। ये x है, ये y है। ठीक हो गया। क्वेश्चन में हमने अभी पीछे जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें हमने यही कहा था ना कि पहले हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स वो होता है जहाँ से हमारा ग्राफ कर्व होता है, फिर इसके बाद हमने इसको ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफ में शो करने के लिए हमें जो है ना x और y की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। अब सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी थी ना, ये ऊपर शुरू में स्टार्ट में, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। वो थी हमारे पास ये जो y = x² - 3x - 18। अब ये देखिए हमारा जो वर्टेक्स निकला था ना 1.5 और -20.25, ये x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी। तो इसको हम इधर टेबल वैल्यू में लिख लेते हैं। सबसे पहले ये x और y की वैल्यूज़ हमने यहाँ लिखनी है, x की ऊपर और y की नीचे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो हमारा वर्टेक्स निकला है 1.5 हमारा x था, तो -20.25 ये हमारे पास y था। अब इससे पीछे जो है ना हमने 5 वैल्यूज़ इधर कर लेते हैं, 5 वैल्यूज़ आगे फिल कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर 1.5 से देखें छोटी वैल्यू, इससे छोटा 1 आ जाएगा, फिर उससे छोटा 0, फिर -1, -2 और -3 आ जाएगा। और इसी तरह से बड़ी वाली वैल्यूज़ लिखेंगे तो 1,
1.5 से बड़ी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3, 4, 5 एंड 6। अब इस इक्वेशन में ना हमने ये x की वैल्यूज़ पुट करनी है और y की निकालनी है। एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18, हमने x की जगह पर ना -3 पुट करना है। तो हमने इसको कैलकुलेटर पर पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करना है देखें, पहले हमने ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट के बाद एक्स स्क्र है ना, तो हमने x की जगह पर -3 लिखना है। हम -3 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, फिर इसका स्क्र है तो हम स्क्र लिख देंगे। स्क्र के बाद है माइनस, फिर हमने माइनस करना है और 3 आएगा। 3 के बाद देखें x है, x की जगह पर हम उसकी वैल्यू -3 लिखेंगे, ब्रैकेट लिखकर -3 और ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। फिर उसके बाद -18 है, हम -18 लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर में क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने पूरी इक्वेशन को इस तरह से इसमें टाइप कर लिया। ये एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18 है। जहाँ जहाँ x था ना, वहाँ पर हमने ब्रैकेट में x की जगह पर -3 लिख दिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमने इक्वल का जब बटन प्रेस करेंगे, ये इक्वल, ये नीचे कॉर्नर पे इसे प्रेस करेंगे तो देखें आंसर हमारे पास ये आ गया है 0। तो जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो देखें इधर -3 के साथ यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से अब हमने -2 करना है। तो आप बेशक इसी में कर्सर को इस तरह से लेके ना, ये 3 के पास शुरू में लाके डेल का बटन, ये वाला, ये डेल प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 लिख देना है। ठीक है, और आगे मज़ीद इस तरह से लेकर आएँ, ये 3 के पास कर्सर को लेकर आएंगे ना, तो फिर डेल दबाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ये हमारी फिर अब x की जगह पर -2 वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो देखें क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, -8। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना है, कोई भी बात हो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरह से आपने तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर ही करनी है। -8 आ गया। अब हम देखें यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू -2 पुट करी तो y की वैल्यू -8 आ गई। इसी तरह से आप बाकी तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे जब आप करते जाएंगे ना, तो -1 के लिहाज से आ जाएगी इसमें -14 और 0 के लिहाज से आ जाएगा -18 और 1 जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो -20 और 2 पुट करेंगे तो -20 और 3 पुट करेंगे तो हम -18 आ जाएगा, फिर -14 आएगी और फिर -8 आएगा और जब 6 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो ये मैंने टेबल वैल्यूज़ तमाम फिल कर ली हैं, आपने कैलकुलेटर पे करना है और ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है y की। ऐसा करने के बाद अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए इन वैल्यूज़ के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं। तो हम सबसे पहले ये x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ये हमारे राइट साइड पे x एक्सिस होता है, लेफ़्ट साइड पर -x एक्सिस होता है और ऊपर y एक्सिस होता है पॉजिटिव और नीचे जो है नेगेटिव होता है -y। अब देखिए हमने इसमें ना इक्वल डिस्टेंस लेना है। आप चाहें तो ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं और इस तरह से प्लेन सादी कॉपी पर भी बना सकते हैं। तो अब इसको हमने इक्वल डिस्टेंस लेने के लिए देखें मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आप किसी भी नंबर वैल्यू को ना लाइन के साथ मिला लें इस तरह से और आपने डिस्टेंस इक्वल बराबर ले लेना है। देखें यहाँ से जिस तरह से मैं ले रहा हूँ, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 मैंने इस तरफ ले लिए। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पर भी लेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली। अब इसी तरह से हम y एक्सिस पर भी बनाएंगे। देखें y एक्सिस पर बनाने के लिए हमने इस वाली कोई सी भी लाइन को, ये मैंने इसके साथ x एक्सिस के ऊपर रखनी है। ये 7 की लाइन जो थी मेन, इसको मैंने इसके साथ रखा, मिलाया और अब डिस्टेंस लेंगे। ये आ गया इस तरह से y एक्सिस की तरफ और ये -y एक्सिस की तरफ लेंगे। आपका डिस्टेंस इक्वल होगा तो ग्राफ सही बनेगा, वरना तो ग्राफ की वैल्यू जो है ना चेंज हो सकती हैं आपकी।
अब इधर देखिए, मैं इनको जो है ना टेबल में देखें, मेरे पास x की जो वैल्यूज़ है ना ये छोटी है, और जो y की वैल्यूज़ है ना ये बड़ी बड़ी -20, 20.5 भी है, -20 तक गई हुई है। तो ये जबकि x की वैल्यू जो है ना ये मैक्सिमम 6 तक गई है और -3 तक गई है। तो जो x का डिस्टेंस है ना, मैं इनको 1 2 3 इस तरह से ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और जो y एक्सिस की वैल्यू ऊपर, मैं इनमें ना 2 2 का डिस्टेंस ले लेता हूँ, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 20.25 तक वैल्यूज़ जा रही हैं। आप तो चाहें तो बेशक 5 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। यहाँ से y को ख़त्म करके -y नीचे की तरफ लिख देते हैं। अब ये -20 आ जाएगा और -22 आ जाएगा। और ऊपर की जानिब देखें, 2 4 6 8, ये y एक्सिस आ गया। इधर एरो की साइन बना दें। अब देखिए, आप ग्राफ में आपके पास सबसे पहले -3 है, 0 x है, -3 -3 का x देखें, ये है और 0 यहीं पर योगा लाइन के ऊपर। मैं आपको बताते जाता हूँ, ये देखें x -3 ये है और y 0 यहाँ से देखें, यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया एक। सेकंड देखें, -2 है x का, y है -8, x का -2 ये है और y का -8। अब यहाँ स्केल रख के आपने करना है, देखें ये -2 आ रहा है और यहाँ से 8 आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ये वाला लाइन से थोड़ा सा ऊपर। ये पॉइंट आ गया -8, देखें -2 और यहाँ से -8। इसके बाद थर्ड वैल्यू है हमारे पास -1 और -14। x की -1, देखिए -1 हमारे पास ये है, यहाँ हम स्केल रख लेंगे, और -14 देखिए ये नीचे आ रहा है इस जगह पर, तो हम ये पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट आ गया। अब इसके बाद 0 x है 0 और y है -18। देखिए 0 यहाँ ओरिजिन पर होता है, यहाँ पर x 0, ये 0 और 18, ये 18 दिया हुआ है, देखें इसमें ये पॉइंट आ गया। इसके बाद x है 1 और y है -20, x 1 ये आ गया और y -20। देखें ये 1 ये इस तरह से और नीचे 20 ये आ गया, इस तरफ से रख के देखें स्केल, देखें ये x की वैल्यू 1 पॉजिटिव में और -20 ये नीचे आ रहा है, तो इस जगह पर हमने ये पॉइंट ले लेना है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास -20 का। इसके बाद x की वैल्यू आ रही है 1.5। अब देखें 1.5 जो है ना, ये 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पर 1.5 है, ये है -20.25, तो इसको 20 से नीचे थोड़ा सा नीचे इस जगह पर आएगा। देखिए 1.5 इधर आएगा 1 और 2 के दरमियान में, और 20.25 हम अज्यूम कर लेंगे कि वो इस जगह पर है, ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें, हमारे पास है ये 2, x है +2 और y -20।
तो हम एक्स की वैल्यू +2 ये लेंगे और -20 नीचे लेंगे, स्केल की मदद से करेंगे। ये देखें x है 2 और y है -20, ये -20 इस तरफ से आएगा तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, यह आ गया। अब इसके बाद x है 3 और y है -18, 3 यहाँ से देखें ये 3 आ जाएगा और -18 ये है -18। जब इसको इस तरफ से लेके जाएंगे तो यहाँ बनेगा ये पॉइंट आ गया। अब इसके बाद x की वैल्यू है 4 और y की -14, तो x की वैल्यू हम 4 लेंगे, ये 4 है और -14 के साथ 4 को -14 ये है। इधर से जब इसको स्ट्रेट लेके जाएंगे इस तरफ तो ये हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये 4 और -14 का आ गया। इसके बाद है 5 और -8, तो हम 5 लेंगे, स्केल्स की मदद से स्ट्रेट लाइन सीधी नीचे की तरफ, और 8 ये है, 5 और 8 देखें ये पॉइंट आ गया। इसके बाद लास्ट जो है ये x6 है, y0, तो x6 ये है और y0 इसके ऊपर ही आएगा, इस लाइन पर ही ये आ गया। अब इसको हमने जो है ना इन सारे डॉट्स को मिलाना है एहतियात से बिल्कुल, कि हमारी लाइन जो है ना ये सीधी ड्रॉ हो। तो ये देखें इसको इसके साथ मिलाना है, फिर इसके साथ, फिर अगले इसके साथ, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी को घुमा लेता हूँ ताकि शेप ड्रॉ हो सके सही। ये आ गया और इसको इससे मिलाएंगे और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इसे भी और इसे भी थोड़ा सा आगे। ये यहाँ से ना गोलाई में लेके आना है आपने इसको। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ग्राफिकली इस तरह से शो किया है। अब ग्राफ में शो करने के बाद देखिए हमने सॉल्यूशन सेट क्या लिखना है। अब ये जो हमारा शेप बनी है ग्राफ की, इसने एक्स एक्सिस को किन पॉइंट, हमने एक्स सॉल्यूशन सेट में हम एक्स की वैल्यूज निकालते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया जितने भी मेथड से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें देखें इसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया है। एक तो ये देखें -3, मैं इसे ज़रा जूम करता हूँ, देखें इसने -3 पे कट किया है और इस तरफ 6 को, तो -3 और 6 ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट -3 एंड 6। तो इस तरह से ग्राफ की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकाल लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें x² - 5x - 14 वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल, लेट y इक्वल x² - 5x - 14। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं। तो देखें x² - 5x, अब इसमें हमने 5x है तो x के साथ जो वैल्यू होती है ना उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 ज़ा 5/2, तो हमने 5/2 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है, प्लस 5/2 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है, वही माइनस भी करना है, -14 आ गया। ठीक है, वही प्लस किया और वही माइनस किया हमने स्क्वायर। अब ये क्या होता है, x² - 2ab, ये a² - 2ab + b², इतना हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिखेंगे x - 5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वही है, सारा वही चीज़ें रिपीट हो जा रही हैं बार बार। अब -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -14। x -5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, इसको हम 2.5 लिख देंगे। -25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, -14 आ जाएगा। x -25 2.5 सॉरी। अब -6.25 -14 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 14 20.5 हो जाएगा, 20.25 हो जाएगा। अब ये हमारे पास वर्टेक्स निकल आए हैं। अब हम इसको वो जो मैंने पहले आपको बताया था, लिखी थी मैंने फार्मूला जो था वो लिखें, a × x - h स्क्वायर प्लस k। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना। तो देखिए x के साथ जो वैल्यू माइनस होती है वो h होती है, तो h बराबर है 2.5 और k है -20.25, ये k है। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया, 2.5 और -20.25। अब ये जो होता है ना 2.5, ये x होता है और ये k की जो वैल्यू है ये हमारे पास y होता है। अब ये वर्टेक्स निकालने के बाद ना हम इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, ये जो हमने लेट की थी इस पेज पे कर लेते हैं। y = x² -5x -14। ये लिखने के बाद हम टेबल बनाते हैं। ये टेबल ड्रॉ कर लिया है, टेबल बनाया। अब इसमें वैल्यूज़ लिखनी है। देखें सबसे पहले वर्टेक्स हमारे पास है 2.5 और x की वैल्यू है और y की -20.25। इसको हम लिख लेते हैं 2.5 x की और y की वैल्यू लिखते हैं -20.25। ये लिख लिया। अब इससे छोटी 5 वैल्यूज़ लेंगे, इससे बड़ी 5 वैल्यूज़ ले लेते हैं। 2.5 से छोटी देखें 2 होता है, फिर से छोटा 1, फिर 0, फिर -1 और -2। और 2.5 से बड़ी वैल्यूज़ अगर हम देखें तो 2.5 से बड़ी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 ले। अब ये वैल्यूज़ लेने के बाद उसी तरीके से कैलकुलेटर पे जैसे मैंने आपको समझाया था आपने कैलकुलेटर के ज़रिए करना है। किस तरह करना है देखें, ये वैल्यू है x² की। हमने कैलकुलेटर पर ब्रैकेट बनानी है सबसे पहले और x² की जगह -2 ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखें माइनस है, माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट माइनस लिखने के बाद 5 है और फिर x की जगह पर -2 लिखेंगे, तो हम ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर -14 है, हम -14 लिख देंगे। ये देखें कैलकुलेटर में वैल्यू है x² -5x -14। तो देखिए हमने x की जगह पर 2 लिखा, तो मतलब कि ये x² -5x -14 ये वैल्यू बन रही है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने -2 लिख दिया है कैलकुलेटर में टाइप करके। फिर हमने ये इक्वल का बटन प्रेस करना है ये, तो हमारे पास देखें आंसर क्या आ गया यहाँ पर 0। तो जब हमने x की वैल्यू -2 ली तो उसका आंसर आ गया 0, यहाँ पर हमने 0 लिख लिया। अब हमने x की वैल्यू -1 लेनी है, तो कैलकुलेटर पे देखें इस तरह से कर्सर लेकर आना है, -2 के पास लेकर आएंगे ना, इस यहाँ ला के फिर हम डेल का बटन प्रेस करेंगे, ये डेल प्रेस करेंगे और -2 की जगह हम 1 लिख देंगे और आगे आएंगे दोबारा से ये -2 के पास और फिर डेल का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम फिर 1 लिख देंगे। तो ये अब -2 की जगह देखें -1 आ गई वैल्यू और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो देखें वैल्यू आ गई -8। जब हमने -1 इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट किया तो आ गया -8, ठीक
ठीक है। इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके कैलकुलेटर पर निकाल लेनी है। तो जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ना, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी -14 और 1 के अगेंस्ट y की वैल्यू आएगी -18 और 2 जब पुट करेंगे तो -20 आ जाएगा। इसी तरह से जब 3 पुट करेंगे आप तो फिर -20 आएगा और 4 पुट करेंगे तो -18 और 5 पुट करेंगे x की जगह पर तो -14 और 6 पुट करेंगे तो 6 की जगह अगेंस्ट y की वैल्यू आएगी -8 और 7 पुट करेंगे तो 0 आएगी। ये तमाम वैल्यूज निकालने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। ये हमारे पास है x एक्सिस, इसको हम x एक्सिस कहेंगे और ये -x हो जाएगा और ये y एक्सिस है और ये -y, इसको हम -y एक्सिस कह देंगे। अब देखें डिस्टेंस हमने किस तरह से लेने हैं। ये वैल्यू हमने 8 की जो है लाइन, इस लाइन y एक्सिस के साथ मैच की और यहाँ से हम इक्वल डिस्टेंस के निशान लगा लेंगे। इसी तरह से इस साइड पर भी लगा लेंगे। ये निशान लगे, इनको हम कह देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये -1 -2 -3 -4 -5 और y एक्सिस पर देखें अब हम लेंगे इस तरह से डिस्टेंस। ये गिनती के साथ साथ जो है ना ये लाइन, इस पे हम डिवीजन इस तरह से लेंगे लाइन की। अब देखें हमारे पास y की जो वैल्यूज़ हैं ना ये -20 तक आ रही हैं और -20.5 तक हैं और x की 7 तक जा रही हैं। तो हम यहाँ पर एक डिस्टेंस और ले लेते हैं, 7 तक कम से कम ले। अब हम इसको ना 5 का डिस्टेंस y एक्सिस पर कर लेते हैं। 5 10 15, ये -5 -10 -15 -20 -25। अब देखें हमारे पास टेबल में 2 के अगेंस्ट x है -2, y है 0। तो जो x की वैल्यू 2 है ना -2 वो ये है और y 0, ये लाइन ओरिजिन देखें यहीं पर ही होता है तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद देखिए x की वैल्यू है -1 और y की -8। x की -1 ये है और y की -8। इधर देखें स्केल के साथ अगर हम देखें तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर तकरीबन यहाँ पर आ जाएगी। हम यहाँ पर ले लेते हैं 8, ये 8 आ जाएगा सर। फिर उसके बाद है x 0 y -14। x 0 इधर होता है ओरिजिन पर और y -14 ये 15 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ये आ जाएगा पॉइंट। इसके बाद x की वैल्यू हमने 1 लेनी है और y -18। x की वैल्यू 1 ये है, ये देखें इस तरफ से 1 और y की -18। देखें ये -20 है ना, -20 से थोड़ा सा ऊपर 18 होगा इस जगह पर तकरीबन ये आ जाएगा। फिर इसके बाद है 2, x की वैल्यू 2 और y -20। तो देखें 2 ये है और -20 आ जाएगा इधर इस जगह पर। ये देखें -20 इस तरफ से और 2 इधर से। इसके बाद ये 2.5 है, 2 और 3 के दरमियान में 2.5 आएगा। ये देखें इन दोनों के सेंटर में इस जगह पर और 20.25। तो देखें ये 20 है ना, 20 से थोड़ा सा नीचे 20.25 हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस जगह पर आएगा।
इसके बाद है x की वैल्यू 3 और y की 20। तो x की 3 ये है, इसको हमने y 20 -20 से मिलाना है, -20 नीचे की तरफ, 3 और -20 ये इस जगह पर आ जाएगा, ये पॉइंट। इसके बाद है 4 और -18। 4 लेने के बाद हमने इसे -18 से मिलाना है। तो ये देखें 20 से थोड़ा सा ऊपर, ये हमने -18 मिलाया था ना, तकरीबन इसी की सीध में सीधा इस तरह से ये बनेगा। फिर इसके बाद है 5 के अगेंस्ट -14। 5 ये है और इसे हमने मिलाना है -14 से। तो 15 से ऊपर, ये देखिए लाइन से थोड़ा सा नीचे 14 था, यहाँ लाइन से थोड़ा सा नीचे 14। इसके बाद 6 है और -8। x की वैल्यू 6 लेंगे और y की -8। -8 ये लाइन देखिए 10 है ना, 10 से थोड़ा सा ऊपर, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर इस जगह पर आएगा। इसके बाद 7 0, देखिए आखिरी वैल्यू है 7 और 0। 7 ये है और 0 लाइन के ऊपर ही होता है। ये सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इन तमाम पॉइंट्स को हमने मिलाना है एक लाइन के ज़रिए से, ऐसे देखिए इस पॉइंट को इससे मिलाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लेकर इससे, फिर ऊपर लेके जाएंगे इसे, फिर ऐसे और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बना है। और अब इस देखें, इसने x एक्सिस को एक तो -2 पर कट किया है और दूसरा 7 पर। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा, -2 और 7। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट -2 एंड 7। तो ग्राफ के ज़रिए से देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकाल लिया है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। बाकी दोनों क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे। लेट y इक्वल 2x² + 13x + 6। अब हमने देखें इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो उसके लिए x² के साथ जो है ना कोफिशिएंट ये नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें जो है ना हमें कॉमन लेना पड़ेगा। हम 2 को जब कॉमन लेंगे ना इस तरह से, तो देखें x² रह जाएगा। अब 13 में से तो 2 कॉमन नहीं निकलता, तो इसलिए हम 13/2 लिख देंगे। तो देखें जब हम ऐसा क्यों लिखेंगे, जब हम 2 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को x² के साथ, देखें 2x² बन जाएगी वैल्यू। और जब इसको 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा और 13x अगेन हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 13/2 लिखेंगे। प्लस 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसा करने के बाद देखें अब हम लिखेंगे, ये 2 हमारा इसी तरह से आता रहेगा साथ साथ। ये x² + 13/2x है। ये a² + 2ab है। अब b की वैल्यू हमने किस तरह से सिलेक्ट करनी है कि ये जो हमने आपको पहले भी बताया है कि x के साथ जो वैल्यू होती है ना, उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 13/2 है, इसको 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 13/4 आ जाएगा। तो हमने 13/4 का ही स्क्वायर इधर प्लस करेंगे और वो ही माइनस करेंगे, +3 आ जाएगा। ये इतना रफ वर्क है। अब इसको हम लिखेंगे 2, इतनी वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² + 2ab + b²। तो हम इसे लिखेंगे x + 13/4 होल स्क्वायर, x + 13/4 होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169 और 4 का स्क्वायर 16 + 3।
अब 2 इसी तरह से आ जाएगा, x प्लस 13 को 4 से डिवाइड करना है हमने, तो 3.25 आएगा, माइनस 169 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 10.57 ये आएगा, प्लस 3, 2 इसी तरह से आएगा, ये स्केयर भी इधर भी, x प्लस 3.25 स्केयर। अब माइनस 10.57 में से प्लस 3 निकालेंगे तो माइनस 7.57 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना अंदर, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो ये इसी तरह से आ जाएगा, 2x प्लस 3.25, ठीक है, स्केयर। अब 2 इससे भी मल्टीप्लाई का 7.57 से, तो ये आ जाएगा 15.14। अब देखें इसको हमने क्या करना है कि वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था a इंटू एक्स माइनस एच स्केयर प्लस के, इससे कंपेयर करें तो देखें ये 2 क्या है, ये हमारे पास a आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई और h की वैल्यू 3.25, h है हमारे पास 3.25 और k है माइनस 15.14, k है माइनस 15.14। तो ये हमारे वर्टेक्स आ गए, h और k वर्टेक्स हैं, तो हम वर्टेक्स लिख लेंगे। अब h जो होता है ये x होता है हमारे पास 3.25, पहले h को लिखेंगे फिर k की माइनस 15.14। ये वर्टेक्स आ गया। हम नेक्स्ट पेज पे जो है ना इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। इस पेज पे इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। ये टेबल ड्रॉ कर लिया, इधर ऊपर x की वैल्यूज होंगी, नीचे y की वैल्यूज होंगी। सबसे पहले जो वर्टेक्स हमने निकाला था 3.25 x की वैल्यू थी, उसे लिख लेते हैं हम 3.25 और y की वैल्यू थी माइनस 15.14 माइनस 15.14, ये आ गया। अब 3.25 से छोटी वैल्यूज ले लेते हैं 4 इस तरफ, इससे छोटा देखें क्या आएगा हमारे पास। अच्छा एक बात और नोट करें, यहाँ पर एक छोटी सी बात मिस हो गई थी कि देखें ये माइनस एच इक्वल है प्लस 3.25 के, मतलब कि माइनस एच इक्वल है 3.25। तो हमने एच की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन ले लें, जो मर्जी समझें। एच इक्वल हो जाएगा माइनस 3.25 के, तो ये वर्टेक्स हमारा माइनस में आएगा, एच की वैल्यू माइनस में लेनी हमने, ठीक है। तो माइनस 3.25 है ये, तो ये टेबल में हमने लिख ली माइनस 3.25। इससे छोटी वैल्यू 3.25 से छोटी वैल्यू देखें माइनस 4, फिर माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7। इससे बड़ी वैल्यू माइनस 3, इससे बड़ा माइनस 2, फिर माइनस 1 और 0 ले लेते हैं। अब देखें हम कैलकुलेटर पर जब इस इक्वेशन को करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। 2x स्क्वायर है तो मैंने देखें इस तरह से करना है कि ब्रैकेट नहीं, सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह हम माइनस 7 लिखेंगे, माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर 2 लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस 13, फिर ब्रैकेट में x की जगह पर उसकी वैल्यू माइनस 7 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6। ये देखें ये है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, तो मैंने इधर पर बना लिया, मैं आपको 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 ये वैल्यू बन गई। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 13, ठीक है। तो 2 के माइनस 7 के अगेंस्ट हमारा आंसर आ गया 13। इसी तरह से जब आप बाकी वैल्यूज़ का निकालेंगे, माइनस 6 के अगेंस्ट निकलेगा 0
और -5 के अगेंस्ट निकलेगी y की वैल्यू 9, फिर -14, और -3 के अगेंस्ट y की वैल्यू निकलेगी -15, -12, -5 एंड 6, ये वैल्यूज़ निकलेंगी। अब इसको हम ग्राफ पर शो करते हैं इन पॉइंट्स को। ये x एक्सिस आ गया हमारे पास, ये -x हो जाएगा, ये y एक्सिस, और ये -y हो जाएगा। अब x एक्सिस पर डिस्टेंस लेना है इक्वली हमने इस तरह से स्केल की मदद से दोनों तरफ, और y एक्सिस पर भी इतना ही डिस्टेंस लेना है हमने। अब x एक्सिस पर जो है ना हम लोग काउंटिंग लिख लेते हैं इनकी 1 2 3 4 इस तरह से 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10, दो का डिफरेंस ले लिया। और y एक्सिस पर 5 5 का डिस्टेंस ले लेते हैं, 5 10 15, -5 -10 -15 -20। अब देखें -7 है -13 के साथ, तो -7 x का ये यहाँ पर आएगा दोनों के दरमियान में, इस जगह पर -7, सॉरी 6 और 8 के दरमियान में -7 इस जगह पर आएगा, और 13 के साथ हमने मिलाना है। 13 है इसमें ऊपर देखें 10 11 12 13 सेंटर में तकरीबन ये यहाँ पर आएगा, लाइन पर तकरीबन ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद -6 है 0 के साथ, -6 x का ये है और 0 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये आ गया एक ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -5 x का, -5 देखें इधर आएगा दरमियान में, 4 और 6 के दरमियान में ये आ गया, और इसको मिलाना 9 के साथ। ये -5 के साथ -9 है, तो -5 ये है, इसको हमने मिलाना है -9 के साथ। 10 से थोड़ा सा ऊपर है 9, इस जगह पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद -4 -14, -4 को -14, ये देखें 15 से थोड़ा सा ऊपर -14 इस जगह पर आएगा। और इसके बाद 3.25, अब ये 4 से पीछे 3 है, 2 और 4 के दरमियान में 3 है, और 3.25 थोड़ा सा आगे इसे अज्यूम कर लें 4 की जानिब, ठीक है। ये 3.25 आएगा, तो 15.14, ये 15 है, तो इससे थोड़ा सा नीचे कर लें 14, ये अज्यूम कर लें, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद -3 को 15 से मिलाना है, x -3, 2 और 4 के दरमियान में -3 आएगा, इसको -15 से मिलाना है, तो जो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब -2 को 12 से, -2 और 12, 10 और 15 के दरमियान में यहाँ पर 12 आएगा तकरीबन। इसके -1 को -5 से, -1 इधर आएगा और -5 से मिलाएंगे इधर, तो ये वाला पॉइंट आएगा। इसके बाद 0 और 6, x 0 होगा और y 6, तो y 6 हमारा यहाँ पर है, 5 से ऊपर 6 ये है। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो
तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को पहले हम मिलाएंगे। फिर इसके बाद ये है, इससे मिलाएंगे। फिर ये है, नीचे लाके यूं इससे। इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, बन जाएगा। तो ये हमारा वर्टेक्स था यहाँ पर नीचे। अब इससे देखें एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पर काटा है। एक तो ये -6 है और ये 1 से पीछे -1 और 0 के दरमियान में -0.5 आ जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इधर। -6 और -0.5। अगर आपको ये ना पता चले कि सॉल्यूशन सेट में किस जगह पर ये कट कर रहा है, आप बेशक रफ वर्क में ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। तो जो आंसर निकलेगा वही आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वही आंसर होता है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ के ज़रिए से सॉल्यूशन सेट निकाल लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले इसे हम करेंगे लेट y इक्वल 4x² प्लस 12x माइनस 27। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो देखें जो x² के साथ कोफिशिएंट है इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो ये x² आ जाएगा। 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 3x आ जाएगा। अब 27 तो 4 के टेबल में नहीं आता तो हम इसे 27/4 लिख देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें देखें दोबारा, तो 4 को x² से मल्टीप्लाई करें, 4x², दोबारा ये मिल गई वैल्यू। 4 3 12, ये 12x भी मिल गई। और जब 27/4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की 4 से कटिंग हो जाएगी और 27 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब ऐसा करने के बाद देखें y इक्वल 4 इसी तरह से आएगा, x² प्लस 3x, ये a² प्लस 2ab है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जो x के साथ वैल्यू थी ना 3, इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ये 3/2 बन जाएगा हमारे पास। तो हमने 3/2 का ही स्क्वायर इसमें प्लस करना है और वही माइनस भी करना है, -3/2 स्क्वायर माइनस 27/4। अब ये जो है ना y इक्वल 4, ये तीन वैल्यू a² प्लस 2ab प्लस b² बन गया है। तो इतना हमारा फार्मूला बन गया, ये a प्लस b यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया। -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 27/4 आ गया। अब y इक्वल 4x प्लस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। -24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.75। x प्लस 1.5 स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, -9। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है। 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट के साथ लिख देंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36। अब यहाँ से हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। हम फार्मूला दोबारा अगेन लिखते हैं कि जो हमें फार्मूला था दिया हुआ वो ये है a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। अब ये 4 जो है ये a है और h जो है -h
माइनस एच बराबर है 1.5। एच को हम पॉजिटिव करेंगे तो एच इज इक्वल टू -1.5 हो जाएगा और के की वैल्यू -36। तो वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा -1.5 और -36। अब हम टेबल की वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। इस साइड पर इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल 4x² प्लस 12x माइनस 27। अब ये टेबल ड्रॉ कर लिया। इसमें हम सबसे पहले वर्टेक्स की वैल्यू लिखते हैं। -1.5 के अगेंस्ट निकली थी हमारी -36। अब -1.5 से छोटी वैल्यू लेते हैं 4 लेफ़्ट साइड पर और बड़ी लेते हैं राइट साइड पर। -1.5 से छोटी जो है देखें -2, -3, -4, -5 और इससे बड़ी वैल्यूज़ लें तो -1, फिर इसके बाद 0, 1 एंड 2। अब कैलकुलेटर पे हमने फाइंड करना। देखें ये इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल 4x²। तो हमने देखें सबसे पहले क्या 4 लिखना है, ब्रैकेट x² की जगह पर -5 लिखना है तो -5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसकी पावर 2 लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, आगे इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। 12x 12 और x की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे -5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर -27। अब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 13। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेंगे यहाँ 13 को। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -11, -27, -35, फिर -1 के अगेंस्ट -35, -27, फिर -11 और 2 के अगेंस्ट 13 आ जाएगी। ये ग्राफ बना लिया हमने। यहाँ पर x एक्सिस है, ये -x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये नीचे -y। अब x एक्सिस पे हमने इक्वली डिस्टेंस लेना है स्केल की मदद से। देखें ये लाइन हमने 7 की y एक्सिस से मिलाई और यहाँ हमने लगाने डिस्टेंस के निशान। y एक्सिस पर भी इसी तरह से ले लेंगे। इन लाइंस के साथ साथ हमने इनको कट कर देना है। अब देखें x एक्सिस पर हम एक एक का गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और y एक्सिस पर हम 5 5 का ले लेते हैं। 5 10 15 -5 -10 -15 -20 -25 -30। इसके बाद यहाँ पर -35, थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। -35 -36, थोड़ा सा ख़राब हो गया यहाँ पर। -40 तक ले लिया। 35 के बाद 40, -40 है ये -35 इस तरफ लिख ली। अब देखें हम क्या करेंगे कि इन तमाम वैल्यूज़ को के पॉइंट्स देखेंगे कि x का -5 प्लस का 13 कहाँ पर आकर मिलते हैं। x का -5 ये है
प्लस का 13 ऊपर की तरफ देखें, ये 10 11 12 13 तकरीबन इस जगह लाइन से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल यहाँ से ऊपर ये, और इस तरफ से इधर ये पॉइंट हमें मिल गया एक। इसके बाद सेकंड वैल्यू है -4, ये है, इसको हमने -11 से मिलाना है। तो देखें ये 10 है, 10 से थोड़ा सा नीचे -11 मिलेगा हमें, ये पॉइंट। इसके बाद -3 -27, -3 ये है, और -27 25 26 27 ये यहाँ सेंटर में बिल्कुल ये पॉइंट आ गया, ये 25 और के दरमियान में 27 आ जाएगा इधर से, -3 और -27। इसके बाद -2 और 35, -2 ये है, माइनस का 35 ये आ गया पॉइंट ये वाला। फिर -1.5, 2 और -1 के दरमियान में -1.5 है, ये है -36, तो 36 थोड़ा सा नीचे आएगा ये वाला पॉइंट। फिर 1 और -1 और -35, -1 -35 ये पॉइंट है। फिर इसके बाद 0 27, 0 तो लाइन के ऊपर होता है, और 25 26 27 तकरीबन यहाँ पर आएगा। उसके बाद 1 और 11, 1 ये है और -11 इस तरफ से मिलाएंगे, देखें 1 और -11, 10 ये है, 10 से नीचे थोड़ा सा नीचे -11 ये नीचे की तरह। उसके बाद 2 और 13, देखें 2 ये है, इसको ऊपर 13 से मिलाना है, 2 ये 10 11 12 13 यहाँ पर मिलेगा। अब ये पॉइंट्स हैं, इनको हमने आपस में ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को इससे मिलाना है हमने। एक मिनट कॉपी को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि सही लाइन मिल सके। ये इसके साथ, फिर इसको इसके साथ लेकर आना है, फिर इधर इस तरह से ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखें इसने एक्स एक्सिस को किन दो पॉइंट्स पर कट किया है। देखें -4 और -5 के दरमियान में, यानी कि -4.5, -4.5 हो गया, और इधर देखें 1 और 2 के दरमियान में तकरीबन, तो ये 1.5 आ गया इन पे। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -4.5 और 1.5। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हमारी जो है एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।